जाएगा कि जो लेंस की जनरल फोकस दूरी होती है 1/a बराबर n-1 1/r1 माइनस 1/r2, ये सामान्य फोकस दूरी का संबंध सूत्र है। अब उत्तल होगा तो चिन्ह रखेंगे तो दोनों प्लस हो जाएगा, अवतल होगा तो यहाँ माइनस होकर के दोनों प्लस लिखेंगे। तो ऐसे चिन्ह सहित मान रखने पर ऐसा होता है, लेकिन सामान्य सूत्र यही है। इसके मतलब क्या है कि वक्रता त्रिज्या जितनी वक्रता त्रिज्या अधिक होगी, वक्रता और वक्रता त्रिज्या में विपरीत संबंध होता है। वक्रता माने झुकाव जितना अधिक होगा उसकी वक्रता ज़्यादा कहते हैं, और जितना झुकाव कम होगा उसकी वक्रता त्रिज्या उतनी ही अधिक होगी। ये वक्रता त्रिज्या उतनी ही अधिक होगी, झुकाव अधिक होगा तो वक्रता त्रिज्या कम होगी। इसलिए वक्रता और वक्रता त्रिज्या में विपरीत संबंध होता है, पहले तो इसको समझ लीजिए। तो यहाँ वक्रता त्रिज्या की मैं चर्चा कर रहा हूँ कि जिस लेंस की वक्रता त्रिज्या जितनी ही अधिक होगी फोकस दूरी उतनी ही अधिक होगी, यानी वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के अनुक्रमानुपाती होती है। जैसे जैसे वक्रता त्रिज्या में वृद्धि होगी, वक्रता में नहीं, वैसे वैसे फोकस दूरी भी बढ़ेगी। तो पहली पॉइंट आप नोट कर लें कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या के अनुपाती होगी। जिस लेंस की वक्रता त्रिज्या अधिक होगी उसी की फोकस दूरी अधिक होगी। दूसरी पॉइंट है कि एक्चुअल में उत्तल लेंस केस में ये ऐसा हो जाता है, तो लेंस को कह देता है कि लेंस को अगर ऊर्ध्वाधर काट दिया जाए तो काट देंगे तो एक हिस्सा अलग हो जाएगा। उस स्थिति में अगर एक हिस्सा काट करके अलग कर देंगे तो एक हिस्सा ये आपको समतल हो जाएगा, उसकी वक्रता त्रिज्या अनंत हो जाएगी। तो उस स्थिति में जो फोकस दूरी होती है वो दोगुना हो जाती है, ठीक ना। समांतर से ये है, तो आपको अगर बराबर बराबर दोनों की त्रिज्या है तो यहाँ 2 में r हो जाएगी, एक गायब हो जाएगा तो 1 में r हो जाएगी। इसके आधार पर अगर ऐसे करके काट देंगे तो उसकी फोकस दूरी दोगुना हो जाएगी दोनों आपको। तो लेंस को अगर ऊर्ध्वाधर काट देंगे तो फोकस दूरी लगभग दोगुना हो जाएगी, और क्षैतिज तरफ से काट देंगे तो उसकी फोकस दूरी में कोई अंतर नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना होगा कि विकल्प में क्या कर रहा है, क्षैतिज अगर कटिंग कहेगा तो फोकस दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन ऊर्ध्वाधर लेंस को काट दिया जाएगा तो उसकी फोकस दूरी में आपको दोगुना हो जाएगी। इसके बाद अगर उस पर कोई मक्खी या किसी हिस्से को ढक दिया जाएगा या कोई मक्खी बैठ जाए तो उससे उसके फोकस दूरी में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, प्रकाश की तीव्रता कुछ कम हो जाएगी लेकिन फोकस दूरी प्रभावित नहीं करेगा, आधा कवर भी कर दिया जाए तो। लेकिन होगा क्या, प्रकाश की चमक कम हो जाएगी, ये चीज़ ध्यान रखना ये होगा। तो ये वक्रता की हमें उम्मीद है कि फोकस दूरी से। लेकिन अपवर्तनांक, यह अपवर्तनांक, तो जो अपवर्तनांक है एक्चुअल में इसको डिटेल लिखा जाए 1/a बराबर, तो जनरल में Ang-1 1/r1 उत्तल लेंस लिख रहे हैं, बीच में प्लस कर दे रहे हैं, तो सीधे ये अपवर्तनांक और इसमें आप विपरीत संबंध है। तो जी देखिए, और वही अपवर्तनांक कई फैक्टर पर निर्भर करता है लेंस पदार्थ का, क्योंकि वो सापेक्ष अपवर्तनांक होता है। तो पहली बात कि वो लेंस किस माध्यम में रखा गया है, उस माध्यम के भी अपवर्तन आपका उस माध्यम पर भी निर्भर करेगा। फिर आपको कौन सी प्रकाश प्रयुक्त कर रहे हैं, प्रकाश की तरंगदैर्ध्य पर भी निर्भर करेगा। यानी लेंस की फोकस दूरी प्रयुक्त प्रकाश के तरंगदैर्ध्य पर भी निर्भर करती है। वो अब जिस माध्यम में रखी जाती है उस माध्यम के पर भी निर्भर करती है, क्योंकि उसी के सापेक्ष उसका अपवर्तनांक निकालते हैं। जैसे वायु में रखेंगे तो Ang लिखेंगे, तो यानी वो अब ग्लास का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष निकाल रहे हैं। जल में रखेंगे तो Lng रखेंगे, यानी जल के सापेक्ष अपवर्तनांक निकाल रहे हैं। तो इस स्थिति में आपको अंतर आएगा और उससे विपरीत संबंध है। तो जिसका अपवर्तनांक यानी अपवर्तनांक ज़्यादा रहेगा तो फोकस दूरी क्या होगी, कम होगी। अपवर्तनांक कम रहेगा तो फोकस दूरी क्या होगी, अधिक होगी। लेकिन यहाँ इससे विशेष समझना नहीं, समझना इस पर बात है कि जिस लेंस के लिए यानी जिस रंग के लिए, पहले रंग पर समझ लें कि जिस रंग के लिए आपका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा उसकी फोकस दूरी कम होगी।
इसके आधार पर बैगनी रंग का अपूर्णांक ज़्यादा होता है तो उसकी फोकस दूरी कम होती, पहले किरण इकट्ठा होगी। लाल रंग का प्रकाश प्रयुक्त करेंगे तो उसकी तरंग आपका अपूर्णांक कम होता है तो उसकी फोकस दूरी अधिक होगी। शेष के इसी क्रम में आपको डिवाइड हो जाएगी वाइवगोर के क्रम में, तो इस चीज़ को याद रखेंगे। दूसरा है कि जिस एक तो लेंस किस पदार्थ का बना है उस पर भी निर्भर करता है, अलग अलग कांच के अपूर्णांक अलग अलग होंगे सापेक्ष अपूर्णांक, लेकिन माध्यम पर भी यहाँ डिस्कस करना है कि किस माध्यम में रखा गया है, उसके सापेक्ष अपूर्णांक निकालना होता है। तो अगर ऐसे माध्यम में रख दिया जाए जिस पदार्थ उस लेंस का अपूर्णांक और उस माध्यम का अपूर्णांक दोनों समान हो, यानी जैसे आपको अगर फिलंट कांच का बना हुआ है लेंस और कोई कार्बन डाइसल्फाइड के में रख दिया जाए तो दोनों का अपूर्णांक समान होगा। जब दोनों का अपूर्णांक समान होगा तो लेंस कांच की प्लेट की भांति व्यवहार करेगा। यानी अगर आपसे पूछ दिया जाए कि लेंस को ऐसे माध्यम में रखा गया है जिस माध्यम का अपूर्णांक उस लेंस के दोनों का अपूर्णांक सेम दिया हो तो ये बताना होगा कि वो कांच की प्लेट की भांति व्यवहार करेगा। और अगर ऐसे दूसरा पॉइंट कि अगर ऐसे माध्यम रखा गया है जिस माध्यम का अपूर्णांक उसमें प्रयुक्त कांच के अपूर्णांक से ज़्यादा है, यानी उस जिस माध्यम रखा उसी का अपूर्णांक ज़्यादा है, तब क्या होगा, उसकी प्रकृति ही बदल जाती है। यानी उत्तल लेंस अवतल की भांति व्यवहार करेगा, अवतल लेंस उत्तल की भांति व्यवहार करता है। ये चीज़ को ध्यान रखना है। कब? जब ऐसे माध्यम रखा जाएगा जिस माध्यम का अपूर्णांक लेंस के पदार्थ के अपूर्णांक से ज़्यादा है, तब उसकी प्रकृति बदल जाती है। और अगर ऐसी स्थिति नहीं है, बराबर है, तो वो लेंस कांच की प्लेट हो जाएगा। अब तीसरी स्थिति है कि चूँकि अलग अलग माध्यम प्रयुक्त करते हैं तो उस स्थिति में समांतर से वायु के लिए ये सूत्र हुआ Ang-1। दूसरे उसी लेंस को अगर मान लेते हैं कि जल में रख दें या किसी द्रव में रख दें तो यहाँ Lng-1 होगा। ये क्या है आपका Ang-1 था एयर में लिए, Lng-1 1/R1 + 1/R2 डिवाइड करेंगे इसी स्थिति को भाग दे करके, तो ये जो सूत्र बन रहा है FL/FA बराबर Ang-1, नीचे आपको Lng-1 है आपका। अब देखो सीधे ये तो कट जाएगा और आज Lng का सीधे मान नहीं दिया रहता है, Lng का सीधे मान नहीं दिया रहता है, तो आपको इसको तो निकालना पड़ेगा ना, Ang/Anl-1 ऐसे करके होगा ये, फिर एलसीएम करके ये रिवर्ट हो जाएगा, ऐसी स्थिति होगी। तो इस स्थिति में आप अगर लेंस को इसी कारण से माइनस हो रहा है तो इसीलिए अगर आपका ऐसे माध्यम रख दिया जाए जिस माध्यम का ही अपूर्णांक ज़्यादा होगा तो ये निगेटिव हो जाएगी, इसलिए उसकी प्रकृति क्या होती है, बदल जाती है। इस प्रकार ये ध्यान रखिएगा कि अगर लेंस को जैसे अब वायु में रखा गया है तो वायु का अपूर्णांक 3/2 - 1 होती है। अगर ये जल की बात है तो 3/2 माइनस ये जल, अगर वाटर में रखा जाएगा तो जल का अपूर्णांक आपको 4/3 होगी -1। सिंपल करेंगे तो ऊपर 1/2 आ रहा है, नीचे अगर इसको सिंपल किया जाएगा तो 9 - 8/8 यानी 1/8 होगा और कट करके आपको 4 हो जाएगा। इसके मतलब कि अगर सीधे जल की बात आएगी तो जल में अपूर्णांक वायु के अपूर्णांक का 4 गुना हो जाता है। तो ये तो इस तरह से भी याद रखेंगे कि अगर वायु में अपूर्णांक 80 फोकस दूरी 20 दिया है और जल में पूछ रहा है तो सीधे 80 बता देंगे। किसी किसी किताब में इसमें से गलती किया है और गलती है, उस चीज़ को ध्यान रखिएगा, नहीं ये सही बता रहे हैं कि वो 4 गुना कर देंगे। अगर जल के इसमें दूसरे द्रव में पूछेगा तो इस फार्मूले पर रख करके ही आप उसको ऐसे करके सिंपल करके मान निकालेंगे। इसीलिए इसको बताया गया है कि ऐसे करके आपको ये सूत्र है, लेकिन Lng सीधे नहीं दिया रहता है, इसलिए Ang यह कांच का अपूर्णांक है -1 और नीचे आपको Ang/Anl ये उस द्रव का अपूर्णांक हो जिसमें रखा जाएगा, ये कांच का अपूर्णांक है -1 करके, और इसको सिंपल करके आप जितना मान आएगा उसके आधार पर उस द्रव में
आपको लेंस की फोकस दूरी की गणना करेंगे। तो ऐसे करके आपको गणना की जाती है। ये तो लेंस को किसी माध्यम में रखने पर उसके डिस्कस किया गया है। और कभी कभी दूरी जो होती है जब लेंस के संबंध में, उसके वास्तव में दूरी लेंस में प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है, लेकिन मोटे लेंस होता है तो उसके लिए न्यूटन महोदय ने एक सूत्र बताया था। इसलिए कभी अगर आकलन में दिया जाए कि प्रथम फोकस से वस्तु x दूरी पर रखा जा रहा है तो प्रतिबिंब द्वितीय फोकस से कितना दूरी पर बनेगा। अगर यह चीज़ है तो प्रथम फोकस से अगर दिया गया है और उधर द्वितीय फोकस से y दूरी अगर है तो उस स्थिति में याद रखना होगा कि a फी स्क्वायर बराबर x इंटू वाई होता है। यानी प्रथम और द्वितीय फोकस दूरी दी गई है तो उसको फोकस दूरी निकालने के लिए दोनों को गुणा करके वर्गमूल कर देते हैं। तो दोनों को गुणा करके वर्गमूल कर देंगे तो उस स्थिति में लेंस की फोकस दूरी निकल जाती है। और ध्यान रखना होगा कि उत्तल लेंस में संयुग्मी फोकस होता है, ठीक ना। तो उत्तल लेंस की स्थिति में संयुग्मी फोकस होता है। ये आप कि लेंस से आपको 1/2 यानी m गुना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। और उस स्थिति में या तो वस्तु से लेंस की दूरी पूछ दिया जाए या आपको लेंस की फोकस दूरी पूछ दिया जाए तो इस समय ध्यान रखते हैं कि जो फार्मूला होता है कि अगर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए u बराबर 1 प्लस m बटा में m इंटू एफ ये लागू होगा और v बराबर 1 प्लस m इंटू एफ। अगर वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो आवर्धन यानी 2 गुना 3 गुना 4 गुना कहेगा उसको m की जगह पर रख देंगे। u का मान दिया रहेगा तो f की गणना कर देंगे। और अगर f की मान दिया रहेगा तो v निकालेगा तो इस सूत्र पर v के मान गणना कर लेंगे। तो ऐसे करके ये वास्तविक प्रतिबिंब के लिए सूत्र होता है। और जब आभासी की बात कहेगा जो अवतल दर्पण से होता है तो 1 माइनस m बटा में m इंटू एफ। या उत्तल दर्पण में भी उत्तल लेंस में भी अगर आपका वस्तु फोकस दूरी से कम दूरी पर रखी गई होगी तब ये सूत्र गणना होगा। ये आभासी प्रतिबिंब के लिए है आपका और ये वास्तविक प्रतिबिंब के लिए है, तो उसके आधार पर गणना कर ली जाती है। अब आप ये भी जानते हैं कि उत्तल लेंस में अगर देखा जाए तो उत्तल लेंस में जो वस्तु की स्थिति और प्रतिबिंब की स्थिति होती है तो वस्तु अगर अनंत पर होता है तो फोकस प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है आपका। कैसा होता है तो वास्तविक होता है, उल्टा होता है और बहुत छोटा होता है। इस चीज़ को ध्यान रखना होगा, वास्तविक उल्टा और बहुत छोटा होगा, ठीक ना। और कहाँ प्रतिबिंब बनेगा तो ये लेंस के पीछे बनता है, ये ध्यान रखना होगा, ये लेंस के पीछे बनेगा। उसी प्रकार आपको अब अनंत और 2f के बीच में अगर वस्तु आ जाए तो ये f और 2f के बीच में प्रतिबिंब बनेगा। ये भी वास्तविक होगा, उल्टा होगा, छोटा होगा और ये प्रतिबिंब पीछे ही बनेगा। अब 2f पर आ जाए तो प्रतिबिंब भी 2f पर बनेगा। जैसे जैसे वस्तु नज़दीक आ रही है प्रतिबिंब आपको दूर जा रहा है। ये भी वास्तविक होगा, उल्टा होगा और बराबर होगा, पीछे ही बनेगा। तो इस पर अगर फोकस दूरी 20 दिया जाए और वस्तु कह दिया जाए कि 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है तो उसकी प्रकृति बताइए। तो हमेशा समझिएगा कि उत्तल लेंस में अगर आपको फोकस दूरी के दोगुने दूरी पर रखने की बात कर रही है तो हमेशा वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। इसलिए ऐसे सवालों को निकालना नहीं जाता है, तुरंत आपको उसका जवाब दे दिया जाता है कि अगर दोगुने दूरी पर कहेगा तो बराबर आकृति की बनेगी, आपका वास्तविक होगा, उल्टा होगा और ऐसे प्रतिबिंब क्या होता है, लेंस के सभी पीछे बनते हैं। इसके बाद अब वस्तु 2f और f के बीच में आ रही है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जैसे जैसे बस आपका अब 2f और अनंत के बीच में बनेगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और बड़ा होगा और ये भी पीछे ही बनेगा। अब वस्तु अनंत पर आ जाएगी, फोकस पर आ जाएगी तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। ये वास्तविक होगा, उल्टा होगा और बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा।
ये भी प्रतिबिंब पीछे ही बनता है। तो ये 5 स्थिति है उत्तल लेंस में जिसमें आपको वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं, और जैसे जैसे वस्तु नज़दीक आती है वैसे वैसे प्रतिबिंब दूर बनता है लेकिन बड़ा बनता जाता है उत्तल लेंस में। तो ये उत्तल लेंस की ऐसे पहचान भी करते हैं कि अगर लेंस दिया जाए तो टच करके तो गेंद के बीच में मोटा किनारे पतला होगा, लेकिन ऐसे अगर पहचान करनी है उत्तल लेंस की तो जैसे जैसे वस्तु अगर नज़दीक आती है उसके प्रतिबिंब का आकृति बढ़ता जाता है तो क्या होगा आपका, और ये वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो ये स्थिति में क्या होगा, वह उत्तल लेंस होगा। और एक स्थिति जब फोकस दूरी से भी कम दूरी हो जाती है तो ये प्रतिबिंब आपको अब आगे बनता है, ये ठीक ना, आभासी होता है, और आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है, बड़ा ये भी बनता है, ठीक ना। तो ये स्थिति बनती है किसमें, उत्तल लेंस में। तो उत्तल लेंस में यह स्थिति है जिससे आपको प्रतिबिंब बनते हैं, जिसके विषय में आप दर्पण में भी समझे थे, इसलिए आपको हमें उम्मीद है कि पूरी तरह से याद था, लेकिन रिवाइज कर दिया गया। जहाँ तक अवतल लेंस की है, अवतल लेंस में वस्तु कहीं भी रखी जाएगी, प्रतिबिंब हमेशा फोकस और प्रकाशी केंद्र के बीच ही में बनता है, आभासी सीधा और बस से छोटा ही बनता है। इसलिए उत्तल लेंस का आवर्धन अगर कहेगा तो 1 से अधिक भी हो सकता है, 1 से बराबर भी हो सकता है, 1 से कम ही हो सकता है, लेकिन अवतल लेंस का आवर्धन सदैव 1 से कम होगा, क्योंकि आवर्धन जो होता है प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात होता है। यानी लेंस कितने गुना बड़ा प्रतिबिंब बना रहा है उसी के आधार पर आवर्धन की आकलन करते हैं। तो आपको उसके आधार पर ही आपका मान निकालेंगे। तो इस तरह से आपका है। अब देखिए और भी ध्यान रखिएगा कि लेंस के या लेंस में 2 फोकस होते हैं। एक होगा कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है उत्तल लेंस में, या जिस बिंदु के से आपको फैलती हुई प्रतीत होती है, ये अवतल लेंस में होता है, तो उसी को आपका मुख्य फोकस या द्वितीय फोकस कहते हैं। क्या बताए, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है उत्तल लेंस में मिलेगी, या जिस बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है अवतल लेंस में, उसी को मुख्य फोकस या द्वितीय फोकस कहते हैं। यह उत्तल लेंस में दाहिनी तरफ होता है और अवतल लेंस में क्या होता है, बाईं तरफ होता है। इस तथ्य को भी ध्यान रखना है कि यह उत्तल लेंस में दाहिनी तरफ होगा और अवतल लेंस में बाईं तरफ होगा। इसके बाद प्रथम फोकस क्या है, तो मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, ठीक ना। यानी ये उत्तल लेंस में होता है, या मुख्य अक्ष के जिस बिंदु की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर होती है, उस बिंदु को ही क्या कहते हैं, आपका प्रथम फोकस कहते हैं। यानी उत्तल लेंस में तो क्या होगा आपका, उत्तल लेंस में जिस बिंदु से चलने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात समानांतर होगी, वही बिंदु क्या होगा, आपका प्रथम फोकस होगा। लेकिन अवतल लेंस में तो ऐसी स्थिति है कि किरणें आ रही है इधर और यहाँ पर लगेगी, वो आपको मिल रही है लेकिन यहीं से समानांतर हो जाएगी, तो ये बिंदु क्या होगा, आपका प्रथम फोकस होगा, ठीक ना। तो प्रथम फोकस अवतल लेंस में दाहिनी होता है और उत्तल लेंस में ये बाईं होता है। इस तथ्य को ध्यान रखेंगे। हाँ, किसी भी लेंस में अगर दोनों ओर का माध्यम समान है तो जितनी लेंस के प्रकाशी केंद्र से आपको प्रथम फोकस की दूरी होगी उतनी लेंस की द्वितीय फोकस की दूरी होगी। अगर दोनों की वक्रता समान है, उसकी वक्रता त्रिज्या भी समान है और आपका, तो उस स्थिति में दोनों के माध्यम समान होंगे तो प्रथम फोकस से लेंस की दूरी और द्वितीय फोकस से लेंस की दूरी बराबर ही होती है। इस तथ्य को ध्यान रखेंगे, ठीक ना।